अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माय ग्रामर एंड लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूजन या क्वेश्चन को क्लियर करेंगे और वो कन्फ्यूजन या क्वेश्चन है आयरनी के रिलेटेड कि आयरनी आखिरकार किस चैप्टर में आ सकती है। हमने मॉडल पेपर देखा तो मॉडल पेपर में हमने ये देखा कि ऐसे चैप्टर से आयरनी आई थी कि जिसमें बेसिकली आयरनी का क्वेश्चन टेक्सचुअल क्वेश्चन में शामिल है ही नहीं। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ये हो गई कि आयरनी का क्वेश्चन हम किस किस चैप्टर से प्रिपेयर करेंगे, आखिर ये कहाँ से किस चैप्टर से आ सकती है। तो इस बारे में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक या फॉर्मूला दूंगा। अगर वो आप समझ गए तो आप यकीन कर लो कि ये वाला क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी के साथ कर सकते हो, चाहे फिर ये किसी भी चैप्टर से आए। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि आपको पहले समझना होगा कि आयरनी आखिरकार क्या है। आयरनी के 3 टाइप्स को समझना होगा, वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी और ड्रामेटिक आयरनी। ठीक है, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझना होगा। इस रिलेटेड मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई है, पहले वो आप देख सकते हो और अच्छी तरह से वो लिटरेरी डिवाइस आयरनी आप समझ सकते हो। ठीक है, फिर आप आओगे प्रोज पे, आप अपने सामने प्रोज के 7 लेसन रखोगे और फिर आप देखोगे कि क्या प्रोज के किसी चैप्टर में आयरनी वाला कॉन्सेप्ट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आप रखोगे अपने सामने रखोगे आप लेसन नंबर 2 प्रोज का एन एक्सीलेंट फादर। ठीक है, आप देखोगे कि क्या इस लेसन से ये वाला कॉन्सेप्ट है, क्या इस लेसन में ये वाला कॉन्सेप्ट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आयरनी की एक टाइप है सिचुएशनल आयरनी। ठीक है, सिचुएशनल आयरनी मतलब यानी आपने एक्सपेक्ट कुछ और किया था लेकिन हुआ उसके बिल्कुल अपोजिट। एक्सपेक्ट आपने और कुछ किया था लेकिन उसके अपोजिट हुआ, उसको हम कहते हैं सिचुएशनल आयरनी। ठीक है, क्या ये वाली आयरनी एन एक्सीलेंट फादर में है या नहीं है? बिल्कुल है। कहाँ पे है? यानी जब मिसेस बेनेट अपने हस्बैंड मिस्टर बेनेट को कहती है कि हमारे नेबरहुड में एक अमीर आदमी आया है मिस्टर बिंगले के नाम से, क्या तुम उससे मिले, या बहुत सारी बातें वहाँ पे कहती हैं। तो यहाँ पे मिस्टर बेनेट जो है वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो मिस्टर बिंगले को जानता ही नहीं है, जैसे वो मिस्टर बिंगले के साथ कभी मिला ही नहीं है। लेकिन चैप्टर के एंड में हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि मिस्टर बेनेट वो पहला आदमी है जो मिस्टर बिंगले से मिलने के लिए गया था। तो यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट किया था कि मिस्टर बेनेट कभी गया नहीं है उससे मिलने के लिए, लेकिन एंड में हमें क्या पता चला कि एक्सपेक्ट जो हमने किया था उसका बिल्कुल अपोजिट हो, वो पहला आदमी था जो मिस्टर बेनेट से मिलने गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं हाँ, इस चैप्टर में आयरनी का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। तो इस चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से आयरनी का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर आप देखोगे इसी तरह से लेसन नंबर 1 के बारे में, लेसन नंबर 3 के बारे में, लेसन नंबर 4, 5, 6 और 7, उन सब में आप देखोगे कि क्या आयरनी का कॉन्सेप्ट कहीं पे है या नहीं है। जो 3 टाइप्स आयरनी की है क्या वो कहीं पे है या नहीं है, तो पहले आप ये देखोगे। फिर आप जाओगे शॉर्ट स्टोरी की तरफ और फिर आप जाओगे एंड में प्ले की तरफ, और प्ले के बारे में हमने पहले ही क्लियर किया है कि इसमें क्लियरली आयरनी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसके लिए आपको समरीज पढ़नी होगी, समझना होगा कि सारी स्टोरीज़ को आपने याद रखना होगा या मेन पॉइंट्स को याद रखना होगा इस चीज़ के लिए कि क्या इन प्रोज के लेसन्स में या शॉर्ट स्टोरीज़ में या प्ले में आयरनी का कॉन्सेप्ट कहीं पे है या नहीं है। तो इस तरह से आप ये समझ जाओगे कि आयरनी का कॉन्सेप्ट या आयरनी का क्वेश्चन किस लेसन में आ सकता है। अब जिस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता हो, जिस चैप्टर में आयरनी का कॉन्सेप्ट हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस चैप्टर से आयरनी का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वैसे तो अगर आप गाइड देखोगे तो गाइड से आपको पता चलेगा कि सिर्फ ये 2 या 3 लेसन्स के बारे में आयरनी रखी गई है। ठीक है, लेकिन आपको चेक करना होगा अच्छी तरह से कि किस चैप्टर में ये वाला कॉन्सेप्ट है। जिस चैप्टर में ये है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये उसी चैप्टर से आयरनी वाला क्वेश्चन आ सकता है।
सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।